हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। हम आज कक्षा 10th का चैप्टर त्रिकोणमितीय के परिचय, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आज हमने क्या किया, कलेक्शन किया है। तो आप की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी को क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखें और इन सभी को हल करें बिना देखे। तो आज हम इन क्वेश्चनों को शेयर करते हैं। देखो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको सभी को हम आंसर एक एक के करेंगे। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर देखा है 4a, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि sin a माइनस बी बराबर 1/2 एंड cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है ऐसा ही कि 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। इसी प्रकार फोर क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर 2 sin a, देन a का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार है, तो इन सभी का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक बार हल करेंगे। ठीक है, तो एक एक हम क्या करते हैं, हल करते हैं एक एक को। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि यदि tan a, ये दे रखा है tan a बराबर देखा है 4, ये दे रखा है tan a बराबर देखा है 4/3 है ना। तो हम इसको क्या चूँकि जानते हैं tan a बराबर क्या होता है, sin a अपॉन cos a, ये होता है। तो हमें sin की वैल्यू चाहिए और उसके cos की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, चूँकि जानते हैं कि हम sin² a प्लस cos² a बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ से हम देखेंगे तो sin² a बराबर 1 माइनस cos² a है ना। तो हमारे पास sin a बराबर आ जाएगा √1 माइनस cos² a। तो sin a की वैल्यू जब निकलेगी, जब हमारे पास cos² की वैल्यू होगी तब, तो ये tan a बराबर दे रहा है 4/3। अब tan की फॉर्म में चूँकि हम जानते हैं एक सरसमी का होती है कि 1 प्लस tan² a बराबर होता है sec² a के, है ना। तो tan a क्या दे रहा है 4/3, तो 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा sec² a की, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस इसका 4 का वर्ग क्या 16 बाई 9, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एलसीएम वगैरह, एलसीएम लोगे sec² a, एलसीएम जैसे लोगे आप, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 5 हो जाएगा 25/9 बराबर sec² a। तो यहाँ से sec a की वैल्यू आ जाएगी 5/3, है ना। और चूंकि हम जानते हैं कि sec a जो बराबर होता है 1/cos a के, तो sec a बराबर 1/cos a, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, cos a के। तो cos a की वैल्यू निकल गई और sec a की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, sin a और cos a। तो एक सरफी में दूसरी सरफी में होती है, वो हम जानते हैं, जो दूसरी सरफी में होती है कि 1 प्लस cot² ये बराबर होता है cosec² a के। 1 प्लस, अब चूंकि हम जानते हैं कि 1, ये हम बात जानते हैं कि 1 ये cot a होता है, ये बराबर होता है 1/tan a के। ये जब बात जानते हैं हम, तो cot a बराबर हो जाएगा 1/tan a की वैल्यू क्या है 4/3, tan a की वैल्यू 4/3। तो यहाँ से जब 4/3, तो ऊपर चल जाएगा 3/4। तो यहाँ से cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3/4। तो यहाँ से इसका वर्ग करोगे 3/4
उसका वर्ग बराबर हमारे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इसका वर्ग करोगे तो 9/, ये जाएगा 16 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लोगे आप इसका तो वो हो जाएगा हमारे पास 25/16 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब इस कोसेक की आप वैल्यू निकालोगे तो कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो कोसेक की वैल्यू, और चूंकि ये बात भी हम जानते हैं कि जो कोसेक होते हैं, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए के। तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक। 1/कोसेक ए की वैल्यू क्या है 5/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा 4/5। तो यहाँ साइन ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, साइन ए की वैल्यू निकल जाएगी 4/5। ठीक है। तो इसी तरीके हमने क्या सभी वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास, क्योंकि हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन ने, ये पूछा था कि यदि tan ए, पूछा क्या था कि दो tan ए बराबर ये है 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय, मतलब कि जो अन्य है, अन्य जिसे अन्य त्रिकोणमितीय साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का मान दे रखा, कोस थीटा एंड सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी को मान हमें ज्ञात करना है। तो इन सभी को अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। तो देखो सेक थीटा, तो टेन थीटा की यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी थी, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकल गए कि साइन ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4/3, 4/5 एंड कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए की वैल्यू ये निकालती है हमने, देखो कॉस ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ सेक ये निकल गई, कॉस ए की वैल्यू क्या है 3/5, तो कॉस ए की वैल्यू 3/5। टेन ए की आपको दे रखी है, टेन ए की वैल्यू क्या है 4/5 एंड कॉट ए की वैल्यू, चूँकि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसका हो जाएगा 5/4 एंड सेक की वैल्यू क्या निकली, सेक ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 और ए को कौन सा है कोसेक, कोसेक ए की वैल्यू क्या निकली, साइन का उल्टा क्या कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू 5/4। तो इस तरीके से ये सभी क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात में वैल्यू निकल गई। तो पहला क्वेश्चन आपका होता है यहाँ से कंप्लीट, है ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है आपको। दो ये दे रखा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 ना। तो ये चीज़ दे रखे हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है और दूसरा दे रखा है कॉस ए प्लस बी बराबर क्या है 1/2, है ना। तो हमें क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइन ए माइनस 1/2 बराबर जो 1/2 है वो साइन में कौन सा मान है, साइन 1/2 किसका मान है कि सर साइन जो मान है वो 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा ए माइनस बी बराबर क्या 30, है ना। तो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी दे रखा है आपको कि कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2 के, तो ये कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस में 1/2 किसका मान है, क्योंकि कॉस में 1/2 जो मान है 1/2 किसका है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, था यहाँ से बचेगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो दो ये यहाँ से हमारे पास क्या दो समीकरण बन गए, और दो समीकरणों को हल कैसे करना है, उनको हल करके ए प्लस बी की वैल्यू में निकालनी है हमको। तो यहाँ से दोनों को क्या कर लेंगे हल, इस तरीके आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, है ना, विलोपन विधि से कर सकते हो। तो आप जैसे प्रतिस्थापन विधि से करोगे यहाँ से, तो ए माइनस बी, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो कि ए बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस बी, है ना। तो आपका ए का जो मान है अब आप इसमें रख दो समीकरण नंबर 2 पे, है ना। तो ये समीकरण नंबर 3, तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें आप रखोगे तो यहाँ से हो जाएगा ए की जगह क्या है 30 प्लस बी बराबर 60। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 30 इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2b बराबर 30, 60 माइनस 30, तो यहाँ से हो जाएगा 2b, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना 30, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ठीक है, अब b का मान निकल गया। अब b का जो मान है अब यानी 9, अब b का मान समीकरण
एक में रखने पर, यहाँ से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, एक मान आ जाएगा यहाँ से। अब जैसे आप रखोगे b बराबर 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस b बराबर 15, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 45। तो अतः a बराबर 45 एंड b बराबर 15। तो ए और बी के मान आ गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आपको क्या है यहाँ पर मान रखने हैं उन सभी को, और कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, मान निकालने। जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, वैल्यू रखने हमको सर और सेल कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से देखो ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है 2/√3, उसका वर्ग माइनस 10 45 का 1 उसका वर्ग sin स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 उसका वर्ग करना है प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री इसका हो जाएगा √3/2 उसका भी वर्ग करना है। आपको इसको क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट जैसे करोगे तो 5 यहाँ से हो जाएगा 1/4 यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस 4 एंड इसका करोगे आप वर्ग तो यहाँ से हो जाएगा 4/9 4/3 आएगा, सॉरी रूट है ना, यहाँ 4/3 आएगा माइनस 1 अपॉन इसको करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से बचेगा 3/4, इसको करोगे आप कैलकुलेट और तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5/4 प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई करने पर ये 3 माइनस का 1 अपॉन यहाँ से बचेगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4 यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 है ना। इसको और कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ से एलसीएम जैसे आप यहाँ एलसीएम लोगे यहाँ है ना, तो एलसीएम जैसे लोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 12, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 12 अपॉन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 है ना, 4/4 4/4 का 1 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1। इसको और कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ से 3 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 64 12/12 ना, इसको आप कैलकुलेट करोगे और तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस यहाँ से 64 में से 12 घटाओगे तो यहाँ से कितना बचेंगे 2 6 4 5 कितने बचेंगे यहाँ से 52, ठीक है ना, अपॉन 12 तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 55/12, तो इसका क्या हो जाएगी वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक, अब जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास sin 2a बराबर है 2 sin a, तब a का मान बताना, हमें a का मान बताना है ना। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, चूँकि जानते हैं कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a एंड cos a के, है ना। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू रख दोगे यहाँ पर 2 sin a एंड cos a बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 sin a, है ना। तो हमें क्या है 2 sin a और 2 sin a, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास cos a बराबर क्या हो जाएगा 1,
तो यहाँ पर क्या है कॉस, हमें क्या मान एक एक वैल्यू याद करनी है, मतलब एक मान याद करना है। तो यहाँ ए बराबर इधर जाएगा कॉस, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एंड 1 बचेगा। अब चूँकि हम जानते हैं जो ए 1 होता है वो कॉस में किसका मान होता है, कॉस 0 डिग्री का। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एंड कॉस किसका होता है 0 डिग्री का 1, तो ये कॉस कॉस कैंसिल, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। ठीक। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ये देगा यदि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका जो मान है वो किसके बराबर है। देखो इसको करते क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इसका जो मान है वो बस हमें क्या है इसमें वैल्यू रखनी है। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस इसका क्या है, एक मिनट, इसका क्या है 1/√3 उसका क्या वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस इसका वर्ग करो 1/3, यहाँ से हो जाएगा 2/√3 अपॉन यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 में से 1 2/3, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3। तो आप इसको और कैलकुलेट करोगे 2/√3 ऊपर जाएगा ये 3/2, तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से बचेगा हमारे पास 3/√3 और यहाँ से बचेगा हमारे पास √3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि 3a बराबर ये दे रखा है हमारे पास, तो इन्हें 3a नहीं है, आप साइन और लगा लेना, साइन 3a है ना। थोड़ा मिस प्रिंट क्वेश्चन में देखो, यदि साइन 3a बराबर दे रखा है कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक क्या न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। हमें क्या है यहाँ दे रखा है कि 3a है ना वो न्यून कोण है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम का कोण है। जो वैल्यू आएगी ना आपकी वो ए की जो वैल्यू आएगी ना वो न्यून कोण आएगी, मतलब 90 डिग्री से कम आएगी, है ना। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन 3a बराबर दे रखा है कि कॉस a माइनस 26 डिग्री है ना। तो हमें ए का मान याद करना है ना। तो देखो यहाँ से क्या दे रखा है साइन 3a, तो साइन 3a और इधर क्या है कॉस a माइनस 26। तो हमें क्या है कि साइन a ना उसको कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस में चूँकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए, तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री होती है, जैसे आप वो चतुर्थांश में देखते हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री ना। क्योंकि 90 डिग्री पर क्या होता है चेंज होता है अपने पूर्वक में, तो कॉस अपने पूर्वक में क्या हो जाएगा साइन, तो उसमें चेंज हो जाएगा और माइनस चतुर्थांश में आता है, तो यहाँ पे क्या साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 है ना। तो अब हमें क्या करना है 90 माइनस ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 26 बराबर यहाँ से a बचेगा, ये माइनस है 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 3a। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, इसको जो ऐड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 120, ये हो जाएगा हमारे पास 116 बराबर 4a है ना। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 116/4 है ना। तो इसका इसमें जो आप डिवाइड करोगे 116/4, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आएगा 2 बचेगा कितना 2 3 36 36। तो यहाँ से ए का जो मान आएगा वो कितना आएगा 29 आएगा, 29 आएगा है ना। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से होता है कंप्लीट। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 7 देख दे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर आना चाहिए इसके, यानी कॉस ए माइनस का 1 अपॉन कॉस सेक ए प्लस 1 के ना।
जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है जैसे कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर है कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए प्लस का 1, है ना। तो हम लेके चल रहे हैं LHS पार्ट, है ना, LHS पार्ट फ्रॉम LHS पार्ट, है ना। LHS पार्ट है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, है ना। तो कॉट ए बराबर होता है किसके, कॉस ए अपॉन साइन ए के माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए किसके बराबर होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए के प्लस कॉस ए, है ना। इसको और हल करोगे आप तो यहाँ से हल करोगे तो यहाँ से एलसीएम लोगे इसमें, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, है ना, अपॉन यहाँ से बचेगा क्या, साइन ए, है ना, साइन ए आ जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ लोगे आप एलसीएम, तो एलसीएम लोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए एंड कॉस ए, है ना, अपॉन साइन ए, है ना। आप साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ से बचेगा हमारे पास कॉस ए माइनस कॉस ए एंड साइन ए अपॉन यहाँ से बचेगा हमारे पास कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब चूँकि देखो फोकस करना है आपको RHS पर, लाना क्या है, कॉसेक। तो यहाँ कॉसेक कब आ सकता है, कॉसेक तब आएगा आपका जब आप क्या होगा इसमें डिवाइड कर दो, आप इसमें भाग दो किसका, कि कॉस ए इंटू साइन ए का जब आप भाग दोगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए बच जाएगा, साइन ए किसका, कॉसेक के। तो आप यहाँ से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब क्या करना है, यानी अब ऊपर और नीचे, है ना, हाँ ऊपर और नीचे साइन ए इंटू कॉस ए का भाग देने पर, है ना। जैसे आप इसमें भाग दोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए का आप भाग दे रहे हो माइनस कॉस ए साइन ए, ये तो ऊपर जैसे वैसे आ जाएगा। हाँ, भाग किसका दे रहे हो, साइन ए इंटू कॉस ए का, है ना, अपॉन इसी प्रकार यहाँ दोगे आप भाग नीचे वाला पार्ट कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ से आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, मैं डिवाइड कर रहा हूँ आप किसके साथ, साइन ए इंटू कॉस ए के साथ, है ना। तो देखो यहाँ से ये वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट कैंसिल, तो 1 बचेगा, और यहाँ से कॉस कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन साइन ए, है ना, माइनस यहाँ दोनों पार्ट कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन इसी प्रकार कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन ए बचेगा, यहाँ से 1 अपॉन साइन ए प्लस ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब इसको और कैलकुलेट करना है, चूँकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन ए बराबर कितने, कॉसेक ए के, तो 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है क्या होता है, कॉसेक ए के। तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक ए -1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए किस, कॉसेक ए के, तो कॉसेक ए प्लस का 1, तो यही हमारा क्या आ जाएगा RHS। अतः LHS बराबर क्या है, RHS RHS हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो अतः हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये करा है हमारे पास कि साइन ए प्लस कॉसेक ए और स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर बराबर है, प्रूव करना हमको कि 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मिनट ईच। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कॉट ए माइनस सॉरी ये क्वेश्चन ये तो करा दिया हमने, ये है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस
कॉस ए प्लस का सेक ए का स्क्वायर बराबर हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर है ना। तो हमें क्या एल एच एस पार्ट, तो फ्रॉम एल एच एस पार्ट लेके चलना है। एल एच एस पार्ट क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है ना। और जो कि हम साफ समझ का जानते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो इसी प्रकार से ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे। अब इसको जैसे आप खोलोगे तो पहले इस पार्ट को खोलोगे फिर इस पार्ट खोलोगे, तो साइन ए, तो एक जगह ही साइन ए कर रहा है, बी की जगह कर रहा है, तो साइन ए स्क्वायर साइन सॉरी ए प्लस वी की फॉर्म सरसमी का लग गई यहाँ पर ए प्लस बी। तो इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर मतलब साइन ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस सेक ए है ना। इसी प्रकार इसको खोलोगे आप, तो इसको खोलोगे तो यहाँ से खोलोगे यानी ए स्क्वायर एंड कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए है ना। तो अब इसको आप क्या करना, कैलकुलेट। चूँकि हम देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है ना, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक स्क्वायर ए और प्लस एक स्क्वायर ए। इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी मतलब सीरीज वाइज लिख रहे हैं हम, है ना, सिक्वेंशियल लिख रहे हैं थोड़ा, ताकि हमारे पास ये क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये वन हो जाएगा। इसके बाद इसका भी खोल लेंगे हम इसको, जैसे कॉस ए स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होती है सरफिंग होती है, सॉरी 1 प्लस कोट स्क्वायर एक सरफिंग होती है बराबर से कॉस ए स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, खोलेंगे ना, इसलिए हम सिक्वेंस लग रहे हैं। प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ए है ना। अब चूँकि हमें पता है कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है ना। तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल है ना। अब इसको हम और सिम्प्लीफाई, चूँकि हम जानते हैं कि 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 है ना। प्लस अब यहाँ से देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल तो बचेगा 2, तो प्लस 2 बचा यहाँ से। इसी प्रकार कॉस ए से कॉस ए कैंसिल तो बचेगा 2, तो प्लस ये 2 हो गया। अब बचा कौन कौन सी टर्म बची, एक तो बचे हमारे पास कॉस एक स्क्वायर ए प्लस एक स्क्वायर ए है ना। अब चूँकि हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस एक स्क्वायर ए के, ये जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए के। तो ये दोनों टर्म है, इनको हम यहाँ पर रख देंगे ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 5 प्लस कॉस एक स्क्वायर ए की जगह हमें क्या रखा, ये रखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह हमने ये रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना। तो इसकी और सिम्प्लीफाई करोगे आप तो 5 प्लस 1 के 7 प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमारे के पास आ गया आर एच एस। तो एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस में क्या कर दिया, प्रूव कर दिया था। हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा, है ना। देखो ये लेके चले थे और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, है ना। अब आता है हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, बराबर हमें लाना है टेन स्क्वायर के, या 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इसका वर्ग करोगे फिर लाना हमें टेन स्क्वायर ए। तो आप ये लेके चल सकते हो, ये ला सकते हो, या फिर ये वाला पार्ट लेके चल सकते हो और ये सिद्ध कर सकते हो। तो हम लेके चलते हैं ये वाला पार्ट, है ना। 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, बराबर हम लाना टेन स्क्वायर ए है ना। तो इसको हमें क्या करना, एल एच एस पार्ट लेके चलेंगे, एल एच एस पार्ट है ना। एल एच एस पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना। तो
वन है, वन प्लस हम जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर ए के, है ना। चूँकि हम जानते हैं, देखो ये समी को जानते हैं हम कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और दूसरी समी को जानते हैं हम कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके होती है, कोसेक स्क्वायर ए की। तो इनकी जगह हम रखना है वन प्लस टेन स्क्वायर जगह हम क्या सेक स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर जगह क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए, है ना। अब हम क्या है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर मतलब सेक सेक क्या होता है, वन अपॉन कोस, तो वन अपॉन कोस, है ना, ए, उसका भी क्या है वर्ग है, तो उसका भी हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, अपॉन कोस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कोसेक क्या होता है, वन प्लस साइन होता है, सॉरी वन अपॉन साइन होता है, तो वन अपॉन साइन ए, उसका भी क्या वर्ग है, तो वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये और वन अपॉन साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में साइन ए। तो हमारे पास फाइनली जो आएगी मान आएगा वो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर किसको होता है, टेन स्क्वायर ए के, है ना। चूँकि ये तो बात जानते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, ये बराबर किसको होता है, टेन ए के। तो इनका स्क्वायर है तो ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम क्या एल एच एस पार्ट लेके चले थे और आर एच एस पार्ट हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो अतः हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन 9 होता है हमारे पास कंप्लीट, है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें कि सैन थीटा, जैसे यहाँ पर देखो 10 है हमारे पास, सैन थीटा माइनस 2 सैन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बराबर आना चाहिए टेन थीटा के। हम सिद्ध करना है ना, ये सिद्ध करना है हमको, ये वाला पार्ट इसके सिद्ध करना है ना, 10 क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। अब हमें क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर साइन थीटा सॉरी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो साइन थीटा आप कॉमन ले लो सबसे पहले, है ना। जैसे आप एल एच एस पार्ट लेके चल रहे हो, एल एच एस पार्ट में हमने साइन थीटा कॉमन लिया, तो साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन यहाँ से बचेगा हमारे पास कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हाँ अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसको होता है, कॉस 2 थीटा के। तो यहाँ साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी किसका होता है, कॉस 2 थीटा के। तो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 प्लस कॉस 2 तो कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो ये कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरीके से होता कंप्लीट। अब आते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इनटू मल्टीप्लाई करना है कि सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है हमको 1 अपॉन इसके। देखो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखो इसको क्या करेंगे सोल्व, है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए 1 मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 11, वो क्या है कि कॉस एक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करना सेक ए माइनस कॉस ए बराबर प्रूफ करना 1 अपॉन टेन ए के प्लस कॉट ए के, है ना। तो हम लेके चलते हैं एल एच एस पार्ट। पहले हम क्या एल एच एस फ्रॉम एल एच एस पार्ट, एल एच एस पार्ट क्या है, कॉस एक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए, है ना। चूँकि हम जानते हैं कि कॉस एक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, तो कॉस एक ए 1 अपॉन क्या होता है साइन ए माइनस साइन ए, है ना। सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, है ना। तो इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो आप एलसीएम लोगे,
एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन ए, है ना। इसी प्रकार इसका एलसीएम लोगे तो कॉस ए हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, कॉस ए का भाग कॉस एम दिया तो एक बार जाएगा तो एक से एक मल्टीपल ए करोगे 1 माइनस इसी प्रकार 1 है तो 1 का भाग इसमें दोगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा ना। अच्छा, अब चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 का होता है, देखो ये बात हम जानते हैं चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है तो हम साइन स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर इसको हम क्या कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कौन साइन ए लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना तो आप क्या अब की बार हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, जिस प्रकार आपने क्या किया इसको भेजा साइन स्क्वायर भेजा, इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए को भेज दोगे उधर तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी साइन स्क्वायर ए की है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कैंसिल आउट हो जाओगे, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन ए से कैंसिल, कॉस ए से कैंसिल, तो ऊपर बचेगा कॉस ए और यहाँ से बचेगा क्या बचेगा साइन ए, है ना। हमारे पास क्या आई वैल्यू ही आई, है ना। जब हमें एलएचएस पार्ट लेके चले तो आरएचएस पार्ट हमारा क्या आया, ये आया, तो हमारे पास फिर तो ये आया नहीं, ये वाला पार्ट तो आया नहीं, तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे एक बार अब आरएचएस पार्ट लेके चल लेंगे अभी बार, तो अगर हमारा मान है आरएचएस पार्ट लेके चलोगे अगर ये मान आ गया तो एलएचएस बराबर आरएचएस शुद्ध कर सकते हैं हम, हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सकते हो, पहले हमने क्या लिया एलएचएस लिया तो हमारे पास ये आया, उसी प्रकार हमें क्या आर एच एस लेकर चलना आपकी बार और फिर वापस ये आ गया तो हमारा एल एच बराबर क्या होगा आर एच एस प्रूव हो जाएगा, इसी तरीके से ना। तो फ्रॉम नहीं ना हुआ नहीं, अब लेके चलेंगे हम एल एच एस पार्ट, है ना, सॉरी आर एच एस पार्ट लेके चलेंगे। आर एच एस पार्ट के 1 अपॉन ये आर एच एस पार्ट 1/10 ए प्लस कॉट ए, है ना, 10 ए प्लस कॉट ए, है ना। तो देखो बराबर 1/10 ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन, है ना, ये 1 है 1 आ जाएगा अपॉन, आप यहाँ पर क्या एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, हमारे पास एलसीएम आएगा, कॉस ए का इसमें भाग दो साइन ए बचेगा, साइन ए से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कॉस साइन ए का इसमें भाग दो साइन ए कैंसिल, कॉस ए बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, है ना, 1 अपॉन, और चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किस होता है 1 के, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा ना। अब क्या है कि 1/1 है ना, तो 1/1 है ना, ये हमारे पास क्या ऊपर चल जाएगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हो ना, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा तो 1 अपॉन यहाँ से बचेगा एक मिनट, है ना, यहाँ से 1/, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड इसमें क्या है ऊपर भी पार्ट जाएगा ना, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इसका ऊपर जाएगा ना तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 एंड ऊपर बचेगा साइन ए अपॉन 1, है ना, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, है ना। तो यहाँ से फिर ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, देखो दोबारा देखो किस किया हमने आर एच एस हम 12 लेके चले थे 1/10 ए प्लस कॉट ए, है ना, तो हम नीचे 1/1 आ जाएगा ना, इसका हाफ ये हो जाएगा, तो यहाँ से ना ये 1 है ना, ये 1 है ना, इसको ऊपर है ये पूरे के ऊपर बटे है, तो हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या 1/1 लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ से सॉरी 1/, ये हो जाएगा साइन ए, तो 1/sin ए तो ऊपर साइन ए जाएगा, तो सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए, तो ऊपर जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 है तो ये 1 आ जाएगा। ये मेन बटा है, मतलब मेन डिवाइड का सिंबल है ना, ये बड़ा पार्ट, तो हमारे पास ये हो गया, तो अतः हेंस एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन है 12,
अब आते हैं हमारे पास विकल्प वाले क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन ना। तो चूँकि बारहवां क्वेश्चन है हमारे पास, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान है वो बराबर है, इनमें से सेलेक्ट करना है किसके बराबर है ना। तो हमें क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि 9 दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन लेना पड़ेगा सबसे पहले। दोनों में से हमने 9 कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस यहाँ से बचेगा tan स्क्वायर ए, है ना। चूँकि हम जानते हैं ये बात हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए के। तो 1 बराबर sec स्क्वायर ए माइनस क्या होगा tan स्क्वायर ए, तो ये बराबर 1 के हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 9। तो यहाँ से 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर जो है किसके हो जाएगा 9 की। तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ना। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखते हैं एक से वाले विकल्प वाले। ये है 10 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि 10 45 डिग्री का मान प्लस कोट 45 डिग्री का मान है वो बराबर किसके है ना। देखो 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 10 45 का मान 1 प्लस कोट 45 का मान के 1 तो बराबर 2 के। तो हमारे पास 2 है वो किसमें, ऑप्शन सेकेंड है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कौन सा है 1 माइनस कॉस 2 ए है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा। लेकिन दे रखा है उसने थीटा का मान क्या है 45, तो थीटा का मान हमें 45 रखना है बस यहाँ में ना। तो आप जैसे थीटा का मान 45 रखोगे यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या करना 45 है ना। तो 2 इंटू 45 अपॉन साइन 2 थीटा का मान 45 इंटू मल्टीप्लाई बाई 45 है ना। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 45 इंटू 2 करोगे तो 90 तो कॉस 90 डिग्री अपॉन यहाँ से हो जाएगा साइन 90 डिग्री है ना। अच्छा यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो 0 अपॉन साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1, तो 1 इज करेक्ट आंसर ना। तो 1 किसमें इसमें, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 है, सॉरी 50 है। 15 क्या करें कि साइन स्क्वायर 45 है ना, 1 मिनट, ये हमारे पास 15 है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री सॉरी 50 है ना 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1, इसका मान किसके बराबर है ना। अब हम जानते हैं कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 की है ना। यहाँ पर थीटा है, वहाँ पर क्या था एंगल थीटा था, यहाँ पर थीटा है एंगल, तो यहाँ पर थीटा कितना है एंगल कितना है 50 डिग्री, यहाँ पर 50, देन दोनों वैल्यू क्या है समान है, थीटा समान ही है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह काम करेंगे तो ये इसका जो मान है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमारे पास 2 है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसका मान ज्ञात कीजिए ना। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, देखो अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर हम कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला हम एक सबसे में जानते हैं कौन सी, चूँकि हम ये बात जानते हैं देखो 1 प्लस कोट है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, सॉरी वो कोसेक स्क्वायर थीटा के ना। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर रूट है तो 1 अपॉन ये रूट हट जाएगा एक दूसरे कोट थीटा बचेगा ना। 1 अपॉन कोट थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के, तो टेन थीटा हमारा का जगह आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा का जगह आंसर। तो इसी तरीके से हमने आज क्वेश्चन 16 का अध्ययन किया। यहाँ से आपको
क्वेश्चन बहुत लगभग लगभग मिल जाएंगे ना। थैंक यू।